आज की टॉपिक है उम्मीद और धैर्य। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा टारगेट बनाए हैं, बहुत ऊपर पहुंचना है, तो आपको उम्मीद और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। ये उम्मीद की जो आशाएं होती हैं, उम्मीद को जो किरणें हैं, वो उसको बनाए रखना पड़ेगा। किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको उस उम्मीद को नहीं खोना है जिसको आपने सोचा है, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। धैर्य हमेशा रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं रखोगे तो आप पहुँच नहीं पाओगे। पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक उम्मीद आपको बनाए रखना होगा, धैर्य भी रखने पड़ेंगे, तो भी आप उस मुकाम तक पहुँचोगे। दोस्तों, कभी कभी भगवान भी हमें परीक्षा लेता है। वो देखना चाहता है कि इस इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि नहीं वो संभाल पाए, इतनी क्षमता है, धैर्यवान है, या इसकी उम्मीदें कितनी हैं, क्या ये जो पाना चाहता है या उसके लायक ये है भी या नहीं है। तो दोस्तों, भगवान इसकी परीक्षा लेते हैं। वो देखना चाहते हैं, आपकी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं, आपकी क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं कि जो ये चीज़, जो ये सपना देखा है, जो बनना चाहता है, क्या इसके लायक ये है या नहीं है। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। बहुत समय की बात है, जब इतनी गाड़ी मोटर और ट्रेन नहीं हुआ करते थे। लोग बहुत दूर, मीलों दूर लोग पैदल यात्रा करते थे। किसी गांव में 3 दोस्त था। 3 दोस्त को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के आश्रम जाना था। उस समय गुरु के आश्रम गांव से बहुत दूर जंगल के पास हुआ करता था। तो ये 3 दोस्त के माता पिता ने इन तीनों के लिए लंच बनाया और लंच को एक पोटली में बंद कर दिया। तीनों दोस्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस ऋषि के आश्रम की तरफ पैदल निकल पड़े, क्योंकि उनको तीनों को शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना था। शिक्षा प्राप्त करना है तो उसके ऋषि के आश्रम पहुंचना ज़रूरी है, तभी आपको शिक्षा की प्राप्ति होगी, ज्ञान अर्जित कर पाओगे। तो तीनों दोस्त क्या करता है, अपने अपने लंच लेकर के उस आश्रम की तरफ चल पड़ता है। गांव से बहुत दूर पहुंचने के बाद जब उसको एक नदी मिलती है, नदी में इतनी तेज़ धार था, पानी के जो बहाव थे बहुत तेज़ था। तो तीनों दोस्त को, अगर आपको गुरु जी को पास पहुंचना है, आश्रम तक पहुंचना है, तो इस नदी को उसको पार करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि इतने तेज़ धार देख करके इसके जो एक दोस्त था वो घबरा जाता है, सोचने लगता है कि गुरु का आश्रम पता नहीं कितने दूर पे है, लेकिन इस नदी की बहाव की धार इतनी तेज़ है, अगर मेरे पाँव उस बहाव में बह गए, मैं उस पार नहीं कर पाया तो मेरे जीवन ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं बचूंगा नहीं तो ऐसे ज्ञान प्राप्त को क्या करना। इसलिए वो बहुत तेज़ घबरा जाता है। लेकिन उसको जो 2 दोस्त थे उसको हौसला बढ़ाता है कि हिम्मत रखो, ये पानी के बहाव हमें कुछ नहीं कर पाएगा, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, हम इस नदी को पार कर जाएंगे। तो वो जो 2 दोस्त था वो उसको हिम्मत बढ़ाता है कि नहीं, हमें बहुत घबराहट हो रही है, बहुत तेज़ नदी की धार है, इस बहाव में हमें पीछे ये बहा ले जाएगा, हमारे प्राण निकल जाएंगे। वो इतने घबरा जाता है कि वो उस पार जाने से मना कर देता है। फिर बहुत कहने के बाद भी, उसके दोस्त समझाने के बावजूद भी वो उस पार नहीं जाता है। आखिर में वो जो उसके जो 2 दोस्त और थे, वो नदी को किसी तरीके से पाँव जमाते जमाते हुए वो नदी को पार कर जाता है। लेकिन उसका जो एक दोस्त था वो डर जाता है, घबरा जाता है और वो पार नहीं करता और वो अपने गांव वापस आ जाता है। अब 3 दोस्त में सिर्फ 2 दोस्त बचता है। 2 दोस्त और आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत आगे जाने के बाद दिखता है कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान मिला है। उस रेगिस्तान की जो उसकी बालू थे इतने गर्म थे और इतनी गर्म हवा चल रही थी कि उसकी मुंह, आँख कुछ भी बिल्कुल बढ़िया से काम नहीं कर रहा था। तो उसमें से जो 2 दोस्त थे, उसमें एक दोस्त था, वो बिल्कुल बालू, इतने बड़े रेगिस्तान को देखकर घबरा जाता है। बोलता है, दोस्त, ऋषि जी का जो आश्रम है पता नहीं कितनी दूरी पर है, ये रेगिस्तान देख रहे हो कितने बड़ा है, आगे तक भी कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम रास्ते में अगर गिर गए
कांटे चुभ गए या मैं अगर कुछ काट लिया तो मुझे तो मृत्यु हो जाएगी, मैं बहुत डर गया हूँ, मेरे से इतनी दूर की रास्ते नहीं इतने दूर के रास्ते मेरे से नहीं पार हो पाएगा, इसलिए मैं क्या करूं। तो उसके दोस्त बोलता है कि कुछ नहीं दोस्त, इस जो रेगिस्तान को पार करते ही हमारे गुरुजी का आश्रम मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस रेगिस्तान को पार करते ही हमारे गुरुजी का आश्रम होगा। बस किसी तरीके से ये रेगिस्तान को पार कर जाएं, फिर हम आश्रम में जा कर के अपने ज्ञान की प्राप्ति शुरू कर देंगे। लेकिन इसके दोस्त को मन में भ्रम था, किसी ने उसको बोल रखा था कि बालों के पीछे कुछ काटने वाले जीव होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं, अगर आपके पाँव अगर की गलती से पड़ गए तो काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके मन में बहुत तरह तरीके के बुरे ख्याल आने लगे और वो जाने से मना करने लगा। उसके दोस्त ने बहुत समझाया कि दोस्त चलते हैं, ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको अपने ऊपर विश्वास रख करके इसको हिम्मत करो और इसे पार करो। थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके दोस्त नहीं मानता और वो वापस अपने गांव आ जाता है। अब बचता है सिर्फ एक दोस्त। अब वो क्या करता, उसके पास कोई दोस्त नहीं था, लेकिन उसको गुरुजी के पास पहुंचना था आश्रम में। आश्रम जाकर उसको ज्ञान प्राप्त करना था, तो वह अकेले ही रेगिस्तान में चला जाता है। रेगिस्तान आगे बढ़ते हुए एक समय ऐसा आता है कि वो रेगिस्तान को क्रॉस कर जाता है। उसकी जान में जान आती है और आगे जाने के बाद फिर वो रास्ता बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इसके दोस्त चले आए डर से। उसके एक और दोस्त था, वो पहले से नदी से के धारे से घबरा करके चला आया। बचा सिर्फ एक, लेकिन आश्रम अभी भी उसको नहीं मिला था। वो चलता गया। उसको अपने मन पे विश्वास था, उसको आशा की कितनी थी कि अगर मैं एक बार गुरु के आश्रम को मैं ढूंढ लिया तो फिर मेरी ज्ञान की प्राप्ति होना तय है। फिर जब वो चलते जाता है तो उसको एक बहुत बड़े पहाड़ मिलता है। अब उस बड़े पहाड़ को देखकर वो बहुत घबरा जाता है कि इस पहाड़ पर चढ़ने की कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे इतने ऊंचा पहाड़ चढ़ूँगा। मुझे पहाड़ पर चढ़ने की कभी कोई नॉलेज भी नहीं है, कभी कोई पहाड़ पर अभी तक चढ़ा नहीं है। अब गुरुजी का आश्रम कहाँ है मुझे पता भी नहीं है, मैं कैसे ढूंढ पाऊँगा। वो बहुत निराशा होता है उसको कि इतने दूर से मैं आया, नदी पार किया, रेगिस्तान पार किया, अब इतने बड़े पहाड़ आ गया है, मैं इसे कैसे क्रॉस करूँगा। बहुत घबरा जाता है। लेकिन उसके बाद उसके जो अंदर में जो सीखने की जो चाहत थी, उसको ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा थी, जो उम्मीद थी, उसको उन्होंने बोला कि नहीं, तुम अगर यहाँ तक आ गए हो तो किसी तरीके से इस पहाड़ को पार करो। उसको कभी कभी लगा कि नहीं, हमें भी अपने दोस्तों को जैसा घर चला जाना चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि गुरुजी का आश्रम है कहाँ और गुरुजी मुझे मिलेंगे कहाँ। तो कभी कभी उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि हम अपने दोस्तों को जैसा पीछे लौट जाए अपने गांव, अगर मुझे जीवन नहीं बचेगा तो मैं नॉलेज लेकर ज्ञान प्राप्त कर क्या करूँगा। लेकिन जो उसको सीखने की जो चाहत थी, सीखने की जो ललक थी, उसको ये बार बार बोला कि अगर तुम वापस जाते हो तो पहले आपको फिर से वही रेगिस्तान को क्रॉस करना पड़ेगा। रेगिस्तान क्रॉस करने के बाद आपको फिर से वो नदी मिलेगी, उस तेज़ धार वाले नदी को भी क्रॉस करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि इस पहाड़ को ही क्यों न चढ़ जाए हिम्मत करके। तो बहुत सारे कुछ सोचने के बाद वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। किसी तरीके से बहुत मेहनत करने के बाद वो पहाड़ पर चढ़ता है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो नीचे जब आता है तो उसको खुशी की ठिकाना नहीं रहती है। उसको पहाड़ के नीचे एक सुंदर सा बहुत खुशनुमा सा बगीचा मिलता है। बहुत चारों ओर हरियाली, चारों ओर फूल, चारों ओर सिर्फ खुशी ही खुशी, बहुत ही अच्छे माहौल था। बहुत ही प्यारा सा बगीचा था, ठंडे पानी का स्रोत था। वो बहुत तन मन धन से भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि भगवान इतने अच्छा प्यारा सा बगीचा, इतने चारों ओर अच्छे अच्छे पंछी और इतने अच्छे अच्छे फूल तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे, क्योंकि वो जिस गांव में रहता था वहाँ के माहौल कुछ ऐसा ही था। तो उस पहाड़ के नीचे जैसा जाता है उसको इतने अच्छे वातावरण मिलता है, इतनी अच्छी खुशबू, इतने अच्छे चिड़िया, पशु पंछी, ऐसे लग रहे हो कि सब लोग उसके इंतज़ार कर रहे हो। जब वो बगीचे के पार जाता है तो देखता है कि एक सुंदर सा आश्रम है। वो सुंदर से आश्रम से दो ऋषि आते हैं और उसको पहचान जाता है और उन दोनों ऋषि उसको हाथ पकड़ करके अपने गुरु के पास ले जाता है। गुरु जी
उसने अपने बुद्धि से, अपने योग से उसको पहचानते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं और अपना ज्ञान की प्राप्ति उसको कराते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आपके अंदर धैर्य है, कुछ उम्मीदें हैं, तो उस उम्मीद को, उस धैर्य को कभी मत खोइए। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे। बिना स्ट्रगल किए कुछ भी दुनिया में कोई भी चीज़ मिलता नहीं है। ये भगवान की भी कुछ परीक्षाएं होती है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको पहले कुछ न कुछ कठिनाई वो आपको देंगे। देखना चाहते हैं कि ये कठिनाई से ये अपने आप को कैसे बचा पाता है, इस कठिनाई से वो कैसे पार करता है। तो आपको बीच बीच में कभी कभी वो कठिनाई देते हैं, वो आपको मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपको मनोबल को, आपकी जिज्ञासा को समझने के लिए, आपका जो आप बनना चाहते हो कि आपके अंदर उसके लिए कितनी आग है, कितने आपने उसके लिए क्या सोच रखे हो। तो दोस्तों, भगवान अगर आपको परीक्षा नहीं लेंगे, दुख नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे, तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? आप स्ट्रॉन्ग तभी बन पाओगे जब आपको बीच बीच में वो कष्ट आता रहेगा। इसलिए दुख भी ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर आप सिर्फ सुख की कामना करते हो, दुख की कामना नहीं करते हो, तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ में नहीं बन पाओगे। दुख हमारा शरीर को, हमारा बुद्धि को, हमारा दिमाग को एकदम खोल के रख देता है। कुछ और नए करने की चाहत बन जाती है। अब जरा सोचो, उसके जो 2 दोस्त थे, उसको कठिनाई आते ही अपने घर वापस की ओर चला गया और उसकी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अपने ज्ञान से वो वंचित रह गया। लेकिन अगर उसी टाइप से ये दोस्त जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा और अपने स्ट्रगल को जारी रखा, तो जाकर उसको ऋषि की आश्रम मिला और ऋषि से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस कहानी से मैं यही समझ रहा हूँ कि उम्मीद को कभी मत छोड़ना चाहिए। अगर पास आपको उम्मीद है तो सब कुछ है, अगर आपके पास हौसला है तो सभी कुछ है। तो पेशेंस रखना पड़ता है इंसान को। बिना पेशेंस को कुछ नहीं होता। कुछ पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीव बनाने पड़ेंगे, आपको ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने पड़ेंगे, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। भगवान भी ये परीक्षा लेता है, देखना चाहता है कि इसके बिलीफ सिस्टम का कितना है, कितना अपने ऊपर इसके भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा करता भी है, नहीं करता है। तो दोस्त, कठिनाई तो आएंगे ही, बट डिपेंड करता है कि उस कठिनाई से आप कैसे सामना करते हो। तो थैंक यू सो मच। आपको ये कहानी और वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।